जय मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9 से लेकर 11 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। और आज का जो हमारा विषय है ये इस प्रकार है, सारे नाम मात्र के ईसाई जो अब भी पाप किया करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आज का हमारा विषय रहेगा भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और बिल्कुल तथ्य और सत्य को आपके समक्ष बिल्कुल सरल भाषा में लेके आए। तो भाई और बहनों चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। और वचन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9 से लेकर 11 पद तक रहेगा। और विषय मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि वे सारे नाम मात्र के ईसाई जो अब भी पाप क्या करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। ये हमारा आज का विषय रहेगा भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परम स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस द्वारा ऐसे पाप की सूची बताते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। भाई और बहनों, अन्य पत्रों में भी हमें उन गलत कार्यों की सूचियां हमें दिखाई पड़ती है ना भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कि इसी पत्री में ही मात्र हमको ऐसे दुष्ट कार्य, ऐसे बुरे कार्य की सूची हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा अन्य पत्री में भी हम देख पाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे सूचियों के विषय में बताई गई है। और वे सभी उस प्रकार के समाज को दर्शाते हैं जिसमें प्रेरित पौलुस रहा करते थे। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस यूं ही नहीं बता रहे थे, उनके अनुभव, वो जिस तरह के समाज में रह रहे थे ना, जिस तरह के वातावरण में रह रहे थे, उनकी आंखों के सामने किस तरह की दुष्टता हो रही थी, उनकी सूचियाँ यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही ये दिखाती है कि कुछ लोग कैसे लोग होते हैं और ऐसे लोग ही परमेश्वर और उसके नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जिन सूचियों के विषय में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में तो हमें ये धड़ल्ले से दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सारे भ्रष्ट स्वभाव, ये सारे भ्रष्ट कार्य, बुरे कार्य हमको उस समय शुरुआती दौर के कलीसिया में भी, विशेष कोरिन्थी के मंडली में भी हमको दिखाई पड़ रही थी। यही कारण यहाँ पर प्रेरित पौलुस जोर देकर इन सूचियों को बता रहे थे। भाई और बहनों, इन सूचियों को, इस सूची में जो बताई गई दुष्ट स्वभाव, बुरे जो कार्य है, इसको आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको हम समझने जा रहे हैं, है ना, इसको हम एहसास करने जा रहे हैं, महसूस करने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई और बहनों, हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने 9, 10, 11 पद, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 9, 10, 11 पद हमने पढ़े हैं। तो शुरू करते हैं हम 9 पद से। जैसे कि यहाँ पर 9 पद में लिखा है ना भाई और बहनों, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ। यहाँ पर बताया गया है कि अपने आप को धोखा न दे, है ना। ये सोच कर कि हम तो विश्वासी हैं, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम तो चर्च जाते हैं, हम 10वां अंश देते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम उपवास बैठते हैं, हम सभाओं में जाते हैं, हमने मंडली के बड़े बड़े मतलब पद को हमने संभाला है ना, हमने बहुत सारे दान पुण्य किया है। यही कारण हम इस तरह के बुरे काम करने से भी प्रभु हमको क्षमा कर देंगे, या फिर अंत में हमारे प्रभु हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु बहुत दयालु है। इस तरह की सोच रखकर अपने आप को धोखा देना, है ना,
या प्रभु को छलने के लिए कोशिश करके अपने आप को धोखा ना देना, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परम स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। तो भाई और बहनों, ऐसे हर प्रकार के बुरे काम, भ्रष्ट काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है भाई और बहनों। आइए हम इसे विस्तार से एक बार फिर से देखते हैं। बेशक हम यहाँ पर इसके शाब्दिक अर्थ, इसके लिटरल मीनिंग मात्र हम देख रहे हैं, इस पर हम विस्तार से आगे जाके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के ईसाइयों के उनके व्यवहार के विषय में चेतावनी देते हैं, है ना। और वे कहते हैं कि अगर यदि वे पाप करना जारी रखते हैं तो उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर उनका न्याय उसी प्रकार करेगा जैसे वो गैर ईसाइयों को करेगा, और साथ ही परमेश्वर उन्हें अपने राज्य में रखने से भी इनकार कर देंगे। भाई और बहनों, ये बहुत ही बड़ी दुख की बात होगी कि आप और हम जैसे विश्वासी ना, हम अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं, हम ईसाई, हमारा भी वही हसर होगा जो अन्य जातियों का होगा, है ना, गैर ईसाई लोगों का होगा। तो भाई और बहनों, ये बहुत दुख की बातें होगी, है ना। हमें तो बचाया गया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में बहाया लहू द्वारा हमें खरीदा गया है, लेकिन हमारी भ्रष्टता के कारण हम नहीं बदलना चाहते हैं, हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम बलिदान देना नहीं चाहते हैं, हम दुष्टता को इनकार करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से परमेश्वर हमारे भी और आपके भी उसी तरह न्याय करेंगे जिस तरह गैर ईसाइयों को करते हैं, और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कितनी दुख की बातें होगी ना भाई और बहनों। तो यही बातों को प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ के मंडली को चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें जता रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है अगर तुम इस तरह के भ्रष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते हो, इस तरह के बुरे व्यवहार को नहीं छोड़ते हो। इससे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, जैसे कि उस जमाने में क्या होता था कि कोरिन्थ शहर में, वहाँ कोरिन्थ के लोग प्रेम की एक महिला देवी एफ्रोडाइट की पूजा किया करते थे। ये प्रेम की देवी, भाई और बहनों, ये प्रेम की देवी कहने का मतलब, जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, हमारे देश में भी जो सोकोल सनातनी लोग बोलने वाले लोग, जो हिंदू धर्म के लोग, उनके जो देवी देवता होते हैं ना, जिस तरह की गॉड ऑफ नॉलेज, है ना, मतलब विद्या की देवी जिसे वो सरस्वती बोलते हैं, धन की देवी यानी कि लक्ष्मी, है ना, या फिर जो हथियार जो होते हैं लोहे, इसके देवी देवता उनका विश्वकर्मा। तो उसी तरह मतलब उस जमाने में भी वहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेम की देवी, वो प्रेम की देवी, उसकी आराधना किया करते थे लोग। तो भाई और बहनों, उस देवताओं में बहुत सारे गलत चीज़ें हमको दिखाई पड़ती थी। उसमें एक ऐसी यौन व्यवहार शामिल था, साथ ही वहाँ के लोग अपने पति अथवा अपनी पत्नी के प्रति भी वफादार नहीं थे। तो भाई और बहन, कैसे हो सकता है ना, ऐसे देवी देवताओं को वो पूजते हैं, यौन की, है ना, यौन चीज़ को मतलब प्रमोट करने वाले ऐसी देवी देवताओं को आराधना करते हैं। तो फिर भाई और बहनों, वहाँ पर कहाँ नैतिकता रहेगी, है ना। जिस तरह मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ पर भी शिवरात्रि के रात्रि लोग जो शिव की आराधना करते हैं, वे लोग भांग धतूरा खाते हैं, है ना। अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि भांग धतूरा खाना गलत है, तो आपका वो लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जिसकी आराधना करते हैं वही खुद भांग धतूरा खाते हैं, है ना। तो उनके सेवक, उनके आराधना करने वाले लोग भी तो भांग धतूरा खाएंगे, इसे कोई गलत नहीं मानेंगे, है ना। उसी तरह वहाँ पर उस जमाने में प्रेम की देवी के लोग आराधना करते थे, और बेशक उनकी प्रेम की देवी, है ना, वो यौन संबंध को वो प्रमोट करती थी। तो बेशक उसके आराधना करने वाले लोग भी ऐसे ही होंगे, उनके लिए कोई नैतिकता नहीं थी, वो किसी के साथ भी मतलब संबंध बनाते थे ना, शारीरिक संबंध। तो ऐसा स्थिति थी वहाँ पर। आगे जैसा यहाँ पर 9 पद में पुरुष वेश्या के विषय में भी बताया गया है, संभवतः यह उन लड़कों और उन युवकों का वर्णन करता है जो महिलाओं की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने वृद्ध पुरुषों को अपने यौन आनंद के लिए अपने को उपयोग करने की अनुमति दी हो। और उसी तरह भाई और बहनों, यहाँ पर समलिप्तता को भी हमको दिखाई पड़ती है। वह एक ही लिंग के लोगों का वर्णन करता है जो एक दूसरे के साथ यौन संबंध रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि
उन जमाने में रोमन दुनिया में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल आम था भाई और बहनों। यहाँ तक कि रोमन शासकों ने भी इन कार्यों को किए थे, मतलब उन लोगों ने भी इस तरह का भ्रष्ट स्वभाव उनमें दिखाई पड़ती थी। इस पर हम आगे जाके बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। अब हम देखते हैं 10 पद में। यहाँ पर 10 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों? पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 10 पद में यहाँ लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीका से बताया गया है कि इस तरह की हर प्रकार के जो भ्रष्ट स्वभाव होने वाले व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि लोभी लोगों के विषय में, है ना, जो आगे जाकर चोरी या फिर दूसरे को ठगने वाले बन जाते हैं। और कुरिन्थ में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते थे। इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ 10 पद में बताया गया है कि पियक्कड़, है ना, जो पियक्कड़ लोगों के विषय में, उन दिनों में पानी अच्छा नहीं होती थी, है ना, पीने वाला पानी, जैसे कि आज के डेट में भी है ना, हमारे यहाँ दुनिया में भी बहुत जगह पर जो पानी होता है प्रदूषित होता है। उस पानी को सीधे आप नहीं पी सकते हैं। आज के समय में भी उस पानी को उबाल कर, है ना, या फिर उसको ट्रीटमेंट करके RO, UV अलग अलग मशीन या फिर अलग अलग उसमें दवाई डाल के उस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, तब जाके वो पानी को हम पी सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यही कारण पानी पीने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते थे। प्रदूषित था उस समय पानी भाई और बहनों। यही कारण कुरिन्थ में ऐसे लोग थे जो बहुत अधिक शराब पिया करते थे। यहाँ पर गाली देने वाले और अंधेर करने वाले के विषय में भी बताया गया है। भाई और बहनों, झूठ बोलना और दूसरे लोगों के विषय में बुरे शब्द बोलना गंभीर पाप है। इससे लोग एक दूसरे पर भरोसा करना और समाज का हिस्सा बनना कठिन बना देते हैं। अब आगे भाई और बहनों, अंत में 11 पद, कुल मिलाकर 3 पद है, 9, 10, 11। ये 11 पद को पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 11 पद क्या लिखा है? और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ओके, आमीन भाई और बहनों। अब यहाँ पर कुछ ईसाई इस सभी दुष्ट लोगों की तरह थे, लेकिन आगे जाके वो बेहतर हो गए थे। यही कारण परमेश्वर ने उन्हें अपने लोग बनाया था, अपना जन बनाया था। इसलिए प्रेरित पौलुस उन्हें ईसाइयों के रूप में ठीक से जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर ने इतनी बड़ी बलिदान देने के बाद, है ना, इतना बड़ा मतलब बलिदान जो हम मानव जाति के लिए दिया, उस बलिदान के बावजूद ही ये संभव हो पाया है। इतनी आसानी से ये उद्धार को, ये छुटकारा को हमने प्राप्त नहीं किया है। इस पाप से हमें क्षमा नहीं मिला है, तो इसे हमें सम्मान देना होगा, है ना। इस जीवन को हमें जीना होगा। इस जीवन को लेकर हमें बहुत ही गंभीर होना होगा। ये बातें प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। अगर ये चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, तभी जाके हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो ये था भाई और बहनों हमारे इस पैसेज की शाब्दिक अर्थ। भाई और बहनों, अब तक हमने इस पैसेज के शाब्दिक और लिटरल मीनिंग को समझने के लिए प्रयास किया था। अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ के कुछ बिंदु को समझने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस पापों की एक भयानक सूची को प्रस्तुत कर रहे थे, जो कि भ्रष्ट सभ्यता पर एक गंभीर टिप्पणी थी, और जहाँ पर कुरिन्थ के चर्च भी उसी मोड़ पर बढ़ रहे थे। भाई और बहनों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में बातें करना सुखद नहीं है, लेकिन प्रारंभिक ईसाई चर्च के माहौल को समझने के लिए हमें इन सूची को समझना बेहद जरूरी है। और आज भी मानव स्वभाव बहुत अधिक नहीं बदला है। भाई और बहनों, पहले शुरू तो मैं यहाँ पर एक बात आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि आज पाप बहुत बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। भाई और बहनों, पाप जैसा था आज भी वैसा ही है। पाप बढ़ा और घटा नहीं है। भाई और बहनों, पाप से परमेश्वर उस जमाने में जितना नफरत करते थे, आज भी उतना ही करते, आगे भी उतना ही करेंगे। धार्मिकता, पवित्रता उस जमाने में वैसा ही था, आज भी वैसा ही, आगे भी वैसा ही रहेगा। पाप से परमेश्वर जितना नफरत करते थे, उसमें कोई घटी कमी नहीं होता है। भाई और बहनों, पाप जैसा था आज भी है, वैसा ही रहेगा। ये हमारी भूल धारणा है कि हम बोलते हैं कि आज पाप बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा प्रमाण है ना। आज हमारे आसपास में शायद जैसा पाप हमको दिखाई पड़ता है,
उसी तरह के पाप उस जमाने में भी था। एग्जैक्टली बहुत जगह में तो हमको दिखाई पड़ता है कि आज से ज्यादा पाप उस जमाने में था। इनफैक्ट चर्च के अंदर में देखिए, यहाँ पर कुरिन्थ के मंडली में ये सारे पाप हो रहे थे। तो सोचिए भाई और बहनों, तो पाप का स्तर मतलब ज्यादा बढ़ गया घट गया ऐसा नहीं है। पाप वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये ज्यादा कम नहीं होता है। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि इसका दायरा बढ़ गया है। पाप का दायरा बढ़ गया है। पहले पाप कुछ लोगों के बीच में, चुने मुने लोगों के बीच में रहते थे, लेकिन आज पाप हर जगह पहुंच गया है। एकदम छोटे से छोटे बच्चे तक भी पाप पहुंच चुका है और एकदम मतलब ग्रासरूट लेवल तक पहुंच चुका है। देखिए, उसका उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। आज से लेके 20-25 साल तक देखिए, गांव के लोग कितने सीधे साधे होते थे, है ना। मतलब होमोसेक्सुअल, ऐसे बहुत सारे पापों के विषय में लोगों को इतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज ये 15-20 साल, ये 30 साल के अंदर ना, ये लास्ट 30 इयर्स के अंदर में लोगों का हाथ में इंटरनेट आया है ना। इंटरनेट आया है, गाड़ी घोड़ा का मतलब साधन ये सब बढ़ गया है। बहुत सारा ऐसा चीज जरिया हमारे बीच आ गया है, जिसके द्वारा ना, जिस जरिए के द्वारा एकदम साधारण लोगों तक भी ये पाप पहुंच चुका है। जो पाप आमतौर पर बड़े बड़े शहर में होती थी, वो पाप आज गांव-गांव तक पहुंच चुका है। जो पाप पढ़े लिखे लोगों के बीच में मात्र होता था, देखिए होमोसेक्सुअल ये सब चीजें ना, मतलब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग ही इस चीज को प्रैक्टिस किया करते थे। इतिहास को देखिए भाई और बहनों। लेकिन आज गांव, एकदम देहात में भी लोग गे, होमोसेक्सुअल, इन सारे चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आए दिन हम लोग को न्यूज में दिखाई पड़ता है कि गांव के देहात के 2 महिलाएं जिन्होंने मतलब शादी रचा लिया है, 2 पुरुष ने शादी रचा लिया है, एकदम गांव के देहात के लोग। एक जमाने में गांव देहात में इसकी कुछ भी समझ नहीं थी। ये तो मतलब हाई सोसाइटी में बड़े बड़े लोग ही ये सब चीज को क्या करते थे। लेकिन ये सब चीज आज गांव तक भी पहुंच चुका है, छोटे छोटे बच्चों के बीच में पहुंच चुका है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अलग अलग जरिए से ये इंफॉर्मेशन, जानकारी हर जगह पहुंच चुका है। आज कोई भी जगह छूता नहीं है, शहर गांव कोई भी जगह नहीं है। लेकिन आज से लेकर 30 साल आगे गांव के लोग सीधे साधे होते थे, साधारण लोग होते थे। लेकिन आज कहीं नहीं, मतलब कोई भी जगह सेफ नहीं है। तो यही भाई और बहनों, पाप कम और ज्यादा नहीं हुआ है। पाप है, लेकिन इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है, आज हर जगह पहुंच चुका है। पहले गांव में रहना अच्छा लगता था, लोग ना साधारण जीवन जीते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है भाई और बहनों। पाप ने हर जगह अपना जाल फैला दिया है। पाप नहीं होने वाला जगह आज कहीं नहीं है। पहले भी पाप था, गांव में भी पाप थे, लेकिन वो जो जिस तरह के पाप होते थे वो साधारण पाप होते थे, गंभीर पाप नहीं होते थे। आज जो ये गंभीर पाप मतलब हर जगह पहुंच चुका है। तो पहली बात तो हमको ये बात स्पष्ट होना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इस सूची में सबसे पहले हम देख पाते हैं जो प्रेरित पौलुस कहते हैं वो था व्यभिचार। हमें समझना होगा कि ये जो यौन संबंध में बेपरवाह होना अन्य जाति जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा था और वहां पर शुद्ध जीवन का गुण लगभग गायब था। यहाँ पर व्यभिचारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द विशेष रूप से बिल्कुल अप्रिय था, जैसे कि पुरुष वेश्या। उस जमाने में कोरिन्थ के दूषित वातावरण में ईसाई होना बेहद कठिन रही होगी। भाई और बहनों, यहाँ पर इस सूची में हम सबसे पहले देख सकते हैं व्यभिचार। भाई और बहनों, ये जो व्यभिचार अन्य जातियों के पृष्ठभूमि में देखे तो ये बहुत ही सामान्य बातें थी ना। वो बिल्कुल बेपरवाह थे इसे लेकर उस जमाने में, इनफैक्ट आज भी है ना। आप और हम समझ सकते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध जीवन ना, पवित्र जीवन, बुरा और भला कार्य, इस चीज के विषय में हमें समझ है। परमेश्वर के वचन हमें ये बातें सिखाती है ना, हमें एहसास कराती है, हमें प्रेरणा देती है। तो यही कारण हम इनसे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अन्य जातियों को कौन बताएंगे ये सब चीज, है ना। उनको तो ये सब बातें पता नहीं है, इसलिए उनको तो ये सारे चीज सामान्य लगती है। जब जहां उनको मौका मिले बस उस मौके को पकड़ लो, है ना। तो यही कारण हम देख पाते हैं ना
लोग हमेशा मतलब एग्रेसिव रहते हैं, जब कभी भी मौका मिले व्यभिचार करने से नहीं रुकते हैं। लेकिन हम ईसाइयों के बीच में भी होते हैं ऐसे, लेकिन उसके मन में एक बात स्पष्ट होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसे ये पता है। इसे जानते हुए भी वो गलत काम करता है तो उसको भुगतना पड़ेगा उसके पाप को ना, जैसा कि बार बार इस पैसेज में भी बताया गया है ना। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट उसको ये बातें पता होता है कि गलत है, वो जानबूझकर ये पाप को कर रहा है। तो भाई और बहनों, ये बातों को पहले हमें समझना होगा। तो ऐसे वातावरण में उस जमाने में ना, जहाँ पर अन्य जाति लोग इन व्यभिचार को करना एक सामान्य बातें वो समझ सकते थे। पुरुष वेश्या है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना। वेश्या बोलने पर आमतौर पर हम महिलाओं को समझते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट जो आमतौर पर महिला को ही हम सोचते हैं। लेकिन उस जमाने में देखिए, ये जो पाप मतलब बहुत ही गंभीर पाप, पुरुष लोग भी वेश्या थे, है ना। इनफैक्ट आज भी है, हमको दिखाई पड़ता है पुरुष वेश्या। ऐसा सिर्फ नहीं कि महिला लोग सिर्फ वेश्यावृत्ति करते हैं, लेकिन पुरुष लोग भी करते हैं। लेकिन उस जमाने में भी हमको दिखाई पड़ते हैं पुरुष वेश्या। इसलिए यहाँ वचन में मतलब इस सूची में हमको ये दिखाई पड़ता है ना, पुरुषगामी लोग, है ना। तो उस जमाने में कोरिन्थ के दूषित वातावरण में ईसाइयों को होना ये बहुत ही चैलेंजिंग था। आगे यहाँ पर प्रेरित पौलुस मूर्ति पूजक के विषय में बताते हैं। भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि कोरिन्थ के सबसे बड़ी इमारत जो था वो प्रेम की देवी एफ्रोडाइट का मंदिर था, जहाँ पर मूर्ति पूजा और नैतिकता साथ साथ पनपती थी। भाई और बहनों, मूर्ति पूजा, जैसे कि व्यभिचार करने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होंगे, बताया गया है। तो व्यभिचार के विषय में मैंने जैसे बताया, मूर्ति पूजा उस जमाने में मतलब ये चरम पे थे एकदम, मतलब इसका हाई वोल्टेज। वहाँ पर कोरिन्थ में वहाँ के सबसे बड़ा इमारत स्ट्रक्चर वो था प्रेम की देवी की मंदिर। आप सोचिए, जिस इमारत मतलब जो इमारत जो सबसे बड़ी थी वही एक मतलब देवी ना, प्रेम की देवी की मंदिर थी। तो सोचिए वहाँ पर मूर्ति पूजा का स्तर कितना ऊंचा था होगा। जैसे कि हमारे देश में भी, जैसे हमारे इंडिया में है ना, हम देख पाते हैं जितने बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर किसी देवी देवताओं का होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी उस जमाने में कुछ इसी तरह का थे। भाई और बहनों, क्योंकि किसी भी मूर्ति की शुरुआत परमेश्वर होने से नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत एक ईश्वर का प्रतीक होने से होती है। यह किसी वस्तु को रख के परमेश्वर का आराधना को आसान करना था, किसी चीज को आकार देकर। लेकिन जल्द ही लोग मूर्ति के पीछे के परमेश्वर को नहीं, बल्कि मूर्ति को ही पूजा आराधना करने लगे। यह जीवन के दीर्घकालीन खतरों में से एक है कि लोग इसके पीछे की वास्तविकता के बजाय प्रतीक की पूजा आराधना करने लगे। यही कारण भाई और बहनों, हमें से बहुत सारे लोग भी ना, हमारे घर में हम यीशु मसीह का तस्वीर लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, है ना, और उसके सामने सिर झुका के हम प्रार्थना करते हैं। भाई और बहनों, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और हमें ये बात भी पता होता है कि ये तस्वीर, ये मूर्ति, ये परमेश्वर नहीं है। और साफ मनाही भी किया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए ना, किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाने का। कारण देखिए भाई और बहनों, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। पहले तो हम मानते हैं कि ये मूर्ति है, और धीरे धीरे क्या है कि हम इसको एक प्रतीक के रूप में लेना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय इसी मूर्ति को ही हम मतलब पूजना शुरू करते हैं। परमेश्वर को हम उसी मूर्ति में बांध के रख देते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में तो परमेश्वर हर जगह है, आपको हर जगह आप देख सकते हैं परमेश्वर को। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर को उसी मूर्ति में हम कैद करके रख देते हैं। तो हमारा जो नजरिया, हमारी सोच बहुत ही गलत हो जाता है। हम मूर्ति की आराधना करने वाले बन जाते हैं, है ना। हम परमेश्वर को एक आकार देते हैं और उसको हम पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हर जगह मौजूद है। आगे हम पर स्त्रीगामी और पुरुषगामियों के विषय में भी पाते हैं। जैसे ये जो ऐसे पुरुष थे जो अपनी मर्दांगी खो चुके हैं और पूर्ण प्राप्त सुखों की विलासिता के लिए जीते हैं, और जहां एक व्यक्ति आनंद के प्रति सभी प्रतिरोध को खो देता है। भाई और बहनों,
हम समझ सकते होंगे ना, ऐसे जो पुरुष जो अब उसने अपनी जो शक्तियाँ को खो दिया है और उसे पूर्ण प्राप्त करने के लिए, है ना, वो किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार होता है ना। इसलिए वो अपने आप को एक महिला की तरह किसी भी पुरुष के सामने रख देते हैं उस सुख को पाने के लिए। ये सूची में हम चोर और लुटेरे के विषय में भी देख पाते हैं। उस जमाने के लिए यह अभिश्राप की तरह थी। यही कारण घरों में सेंध लगाना आसान थी। लुटेरों ने विशेष रूप से 2 स्थानों को अपना निशाना बनाया था। पहला तो सार्वजनिक स्नान घर, दूसरा सार्वजनिक व्यायामशाला, जहां पर लोग अपने कपड़े धो रहे होते थे या फिर व्यायाम कर रहे होते थे। यहाँ तक कि विशेष गुण वाले दासों का अपहरण करना भी आम बातें थी। भाई और बहनों, उस जमाने में चोरी चकारी का स्तर मतलब बहुत बढ़ गया था, है ना। मतलब हर जगह चोरी चकारी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को लगे कि मतलब चोरी करना, ये सब करना इतना गंभीर कैसे हो सकता है। लेकिन भाई और बहनों, वहाँ पर बेशक वो लोग कपड़े चुराते थे, जो कॉमन, है ना, जहाँ पर सार्वजनिक स्नान घर होते थे, वहाँ जाके लोगों को कपड़े चुराना, व्यायामशाला में जाके, ना, जिम में जाकर लोगों का कपड़े चुराना, है ना, घर चोरी करना, ये गलत काम है ना, गुनाह है। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह था कि इसके लिए लोगों को मृत्यु दंड तक दिया जाना शुरू कर दिया था। कहने का तात्पर्य मतलब हर जगह कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं था, हर जगह चोरी चकारी, मतलब इतना बुरा हाल था ना। आज के डेट में तो हमारे यहाँ गांव घर में शायद महीने में एक बार, 6 महीने एक बार चोरी होती होगी ना गांव घर में। शहर में तो चलते फिरते कुछ हो जाता है, सतर्क नहीं रहेंगे तो। फिर भी एक व्यक्ति के साथ साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 5 साल में एक बार ऐसा घटना होता होगा। लेकिन वहाँ तो कुछ गारंटी नहीं है, किसी भी वक्त आपसे कोई भी समय आपसे कोई भी चीज़ चुरा के ले जाएंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकते थे। मतलब लोग तंग आ चुके थे भाई और बहनों, ऐसा वातावरण था भाई और बहनों, है ना। ऐसे वातावरण में ईसाईयत हमको दिखाई पड़ती है। ईसाई लोग ऐसे वातावरण से मतलब घिरे हुए थे और ये पाप हमको मंडली में भी दिखाई पड़ रहा था। इस तरह की भ्रष्ट स्वभाव हम विश्वासियों में भी दिखाई पड़ रहा था। यही कारण भाई और बहनों, ऐसे पाप करने वाला, ऐसे मतलब ये क्या बोलेंगे, मतलब इसको मतलब हैबिचुअल, मतलब आदतन, ये जो चोर, ये चोरी करने का स्वभाव, इसे छोड़ नहीं सकते हैं। बेशक वो विश्वासी है, मसीह में आ गया, लेकिन जब भी मौका मिले वो चोरी कर लेता है, चोरी करने से नहीं रुकता है, भूल जाता है परमेश्वर को, सारे शिक्षाओं को, वो आदतन मजबूर। ऐसा स्वभाव, इतना भ्रष्ट स्वभाव ना, मतलब उसका जो स्वभाव है, मतलब इतना गहरा है ये भ्रष्ट स्वभाव उसके अंदर, वो अपने आप को काबू नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है ना, वो रोकना नहीं चाहता है, कोशिश नहीं करता है। इसके लिए वो बलिदान, अपने आप का इनकार करना नहीं चाहता है। ऐसे लोग भाई और बहनों मंडली में भी दिखाई पड़ता था। हर जगह तो थे उस समय, हर जगह था, लेकिन ऐसे लोग विश्वासियों में भी ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। इससे ऐसे लोगों में से कोई भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भाई और बहनों, ये जो सूची, जो भ्रष्ट स्वभाव की सूची अभी जो प्रेरित पौलुस ने बताया है, इसकी गंभीरता को समझने के लिए, है ना, अगर हम चाहते हैं तो इस पर लगाया गया वो जो कानून था, उन कानूनों को समझते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है ना। जो इस पर कानून लगाया गया था, जो दंड ऐसे गुनाहों पर लगाया गया था, अगर इसे हम समझेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये कितना गंभीर था। कुछ उदाहरण भाई और बहनों मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये से अधिक चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति 200 रुपये से अधिक की चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। उसी तरह स्नान घर और व्यायामशाला से अथवा बंदरगाह से 50 रुपये तक की चोरी पर भी मृत्यु दंड उन्हें दी जाती थी। आप लोग कल्पना कीजिए, 50 रुपये का चोरी, 200 रुपये का चोरी तक के लोगों को भी उसे मौत की सज़ा दी जाती है। मौत की सज़ा आमतौर पर किसे दिया जाता है? बहुत ही गंभीर ना। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर लेता है, किसी से बलात्कार करते हैं,
मतलब गंभीर उसने मतलब गुनाह किया है तभी उसको मौत की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ तो चोरी करने पर भी, और वो भी कितना, 200 रुपये का चोरी, 50 रुपये का चोरी, मतलब हो सकता है उस जमाने में 50 रुपया और आज के ज़माने में इसका वैल्यू ज़्यादा हो, फिर भी मतलब ये चोरी है ना, इस चोरी करने पर भी लोगों को मृत्यु दंड दी जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को चेतावनी देकर उसे रोकने के लिए कोशिश किया, तब भी लोग रुकना नहीं चाहते थे। तो उन्हें काबू में करने के लिए इतनी बड़ी दंड दिया गया था, फिर भी लोग मतलब इस भ्रष्ट स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि हर जगह चोरी चकेरी उस जमाने में दिखाई पड़ती थी। भाई और बहनों, यही मात्रा नहीं, अगर इसी तरह भाई और बहनों रात्रि में की गई हर एक चोरी के लिए भी मृत्यु दंड थी। तो इस तरह भाई और बहनों उस वक्त कोरिन्थ के विश्वासी चोरी चकेरी करने वाले आबादी या फिर उस वातावरण के बीच में रहा करते थे। तो ये था भाई और बहनों चोरी पर स्त्रीगामी पुरुषगामी के जो संबंध में बताए गए इसके बैकग्राउंड को। आगे प्रेरित पौलुस शराबियों के विषय में भी बताते हैं, जो कि अनियंत्रित शराबियों के विषय में थी। यहाँ तक कि प्राचीन ग्रीक में छोटे बच्चे भी शराब को पिया करते थे। वे अपने नाश्ते में शराब में डूबी हुई रोटी खाया करते थे। इसका कारण एक तो अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण था, लेकिन भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि लोग विलासिता के कारण भी इन मादक पदार्थ को मतलब लिया करते थे, प्रचुर मात्रा में लिया करते थे। लोग आमतौर पर हमें दिखाई पड़ते नशेड़ी लोग ना, हर जगह शराबी लोग, नशे से धुत लोग उस समय हमको दिखाई पड़ते थे, है ना। शराब पीना एकदम सामान्य बातें, शायद वो अपने चर्च में भी शराब पी के आया करते थे, है ना। एक शराबी चर्च में आते हैं और साथ में दूसरे विश्वासियों को भी लेकर शराब के मतलब अड्डे में लेके जाते होंगे। शराब पीना मतलब बहुत सामान्य है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर मतलब हर जगह शराब पीना मतलब एक सामान्य बातें बन चुकी होगी। आगे प्रेरित पौलुस लोभी और लुटेरे के विषय में भी यहाँ पर इस सूची में बताते हैं, जैसे कि यूनानियों ने इसे परिभाषित किया था, जैसे कि वह आत्मा जो हमेशा अधिक चीज़ों के लिए पीछा किया करते हैं और उन चीज़ों को हड़प लेती है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल इसे पाने के लिए आक्रामक होती है भाई और बहनों, एकदम एग्रेसिव, है ना। जो चीज़ उसका नहीं है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है, उसे पाने के लिए बिल्कुल आक्रामक, है ना। जोड़ तोड़ लगा के हमेशा उसे पाने के लिए, मतलब जितना उसके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको और भी चाहिए, और भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसी को चाहिए। दूसरे की परवाह नहीं करता है, दूसरों को लिए है या नहीं है, दूसरे के लिए रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन उसको चाहिए, वो भी सब कुछ उसको चाहिए, है ना। इस तरह के स्वभाव भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों को इस तरह के स्वभाव को हम बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मंडली में भी, विश्वासी मंडली में भी, आज के समय में भी बहुत सारे विश्वासियों में इस तरह की आदतें, इस तरह की स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव को दिखाई पड़ता है। लालच, है ना, खाने पीने को लेकर, रुपया पैसा को लेकर, सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने फायदे के बारे में, है ना, सब चीज अपने लिए चाहता है वो। चर्च के अंदर तो ठीक है, चर्च के बाहर देखिए भाई और बहनों, ऑफिस में जाते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, घूस लेते हैं, है ना, घूस लेते हैं, और मतलब घूस लेकर वो घूस अपने बीच में जो है ना, वो ब्राइफ, वो अपने आप में जो बांटते हैं, अपने बीच में बांटते हैं, उसमें भी फिर वो अपने लिए ज़्यादा रखना चाहता है। चोरी के ऊपर में चोरी, है ना, चोरी किया और जब वो भाग लगाते हैं अपने बीच में, उसमें से भी वो खुद के लिए ज़्यादा रखना चाहते हैं। मतलब लोभी, चोरी, है ना, लोभ। तो ये चीज़ हमको उस ज़माने में दिखाई पड़ता था। इनफैक्ट आज के ज़माने में भी हमको ये बहुत विश्वासियों के बीच में भी हमको दिखाई पड़ते हैं। एक बात यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये स्वभाव कंजूसी करने वाली आत्मा नहीं थी भाई और बहनों, क्योंकि इस तरह के आत्मा के उद्देश्य खर्च करने के लिए उन चीज़ों को पाना चाहता है ताकि वो अधिक विलासिता और अधिक आनंद में रह सके। ऐसे लोग जब तक लाभ उठा सकते हैं तब तक उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे किससे लाभ उठा रहे हैं। भाई और बहनों, ऐसे लोग माइंड नहीं करते हैं। आप जिससे ये सब चीज़ छीन कर ले रहे हो ना, जिस पर दबाव डालकर, कूटनीति खेलकर
किसी भी तरीके से आप उससे वो चीज़ छीन लेते हो तो इससे उसका कितना नुकसान होगा इससे आपको कोई मायने नहीं रखता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मिल गया वही काफ़ी है। बेचारे ने ये पैसे कहाँ से उधार लेके आया हो, कितना मेहनत करके लाया हो, कितना सेविंग करके बचा के उस पैसा को लेके आया हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस लेना है, उससे छीनना है। तो दबाव देकर हो, चालाकी करके हो, धमका के हो, डरा के हो, किसी भी तरीके से आप उससे ले लेते हो। आप कोई दया नहीं दिखाते हो वहां पर। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं कि आप बहुत कंजूस है, बल्कि इसलिए कि इससे लेकर आप अपनी जरूरत को पूरा कर सके, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सके, ताकि आप अच्छे अच्छे गाड़ी खरीद सको, है ना, अच्छे अच्छे जगह घूम सको, भविष्य के लिए पैसा बचाकर, है ना, मतलब आप बड़े बड़े घर बनाने के लिए हो। इसलिए ये सब चीज़ करते हो भाई और बहनों। आप कंजूस हो इसलिए नहीं, बल्कि इन चीज़ों को पाकर इससे आप मतलब आनंद लेना चाहते हो, मज़े करना चाहते हो। ये चीज़ बहुत सामान्य है भाई और बहनों, आज के डेट में बहुत ही सामान्य बातें हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आमतौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मान लीजिए फोर्थ ग्रेड को तो छोड़ दीजिए, थर्ड ग्रेड में जो काम करते हैं, कितना सैलरी होता है? नए नए जो सर्विस करना शुरू करते हैं 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास उसका सैलरी होता है। थोड़ा सीनियर हो गया, 10 साल 12 साल कर दिया 40,000, 15 साल कर लिया 50,000 60,000 के आसपास सैलरी होता है ना। तो वो जो सैलरी मिलता है, खुद के ऊपर खर्च करना, बच्चे पर खर्च करना, भविष्य के लिए थोड़ा सेविंग करना, इसमें चला जाता है। एक्स्ट्रा लग्जरी के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। तो भाई और बहनों, जो महीने में 50,000 सैलरी मिलता है, 40,000 रुपये सैलरी मिलता है, उसका लाइफस्टाइल देखो। बहुत सारे लोग बड़े बड़े घर बना के रखे हैं, फॉरेन टूर में बार फॉरेन नहीं तो अपने देश में ही घूमने के लिए चले जाते हैं, महंगे महंगे गाड़ी हर 2 साल में बदलते हैं, महंगे महंगे कपड़े लगाते हैं, बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना करते हैं, लाइफ को टोटल इंजॉय कर रहा है। देखा जाए तो जो सैलरी मिल रहा है उससे ये संभव नहीं है। तो फिर कैसे ये हो पा रहा है? करप्शन भाई और बहनों, करप्शन, टोटल करप्शन। और आज ये हर स्तर में दिखाई पड़ता है भाई और बहनों, हर स्तर में हर कोई कर रहा है। और इससे हमारे विश्वासी लोग भी अछूता नहीं है भाई और बहनों। बहुत सारे हमारे ईसाई लोग भी जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, है ना, या दूसरी जगह काम करते हैं, वो लोग भी करप्टेड हैं भाई और बहनों। बहुत सारे लोग, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करते हैं, है ना। बड़े बड़े करप्शन करना, वो सिर्फ नहीं 200 रुपया 500 रुपया, ऑफिस में जाओ 500 रुपये नहीं देंगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, ट्रीटमेंट करने के बाद निकलते समय डॉक्टर तो लेते हैं, नर्स भी 500 रुपया हो दे के जाओ उसको। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, 200 रुपये 500 रुपया भी ले लेते हैं, छीन के ले लेते हैं उनसे, है ना। तो ऐसे ये भी करप्शन है ना भाई और बहनों, लालच। उसी तरह ये जो लुटेरे थे, इसका मतलब था जकड़ लेना। यह विशेष प्रकार से भेड़ियों के लिए किया जाने वाली शब्द था। यह वह आत्मा है जो इन चीज़ों को पकड़ लेती है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल क्रूरता के साथ भाई और बहनों। तो ये जो लुटेरे लोग होते हैं ना, झपट लेते हैं, छीन लेते हैं। अब हम सबसे अप्राकृतिक पाप के विषय में चर्चा करते हैं, और वो था समलैंगिकता, होमोसेक्सुअल। यह पाप यूनानी जीवन में कैंसर की तरह फैल गया था और फिर यूनानियों से रोम तक पहुंच रही थी। भाई और बहनों, आज हमें शायद ही इस बात का एहसास हो कि प्राचीन दुनिया इससे कितनी उलझी हुई थी। भाई और बहनों, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा ना, हम लोग बोलते हैं आज पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं है। उस जमाने में देखिए, यहीं पर अब हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पर से एक आइडिया मिलता है कि उस समय लोग कितना भ्रष्ट था। होमोसेक्सुअल ना, मतलब होमोसेक्सुअल और ये मतलब जो शारीरिक संबंध करना ना दूसरे के साथ इलीगल तरीके से, ये सब चीज़ बहुत ही सामान्य था। चोरी चकारी ये तो एकदम मामूली बात है भाई और बहनों, है ना। तो गंभीर गंभीर पाप उस जमाने में भी था भाई और बहनों। और ये कोई मामूली आदमी लोग नहीं, ऊंचे लेवल के लोग ओपनली खुलेआम क्या करते थे, छिपाकर भी नहीं, खुलेआम ओपन। भाई और बहनों, आप लोग सोचिए, कल्पना कीजिए,
हमें ऐसा लग सकता है कि जो होमोसेक्सुअल हम जो कहते हैं समलैंगिकता, हमें लगता है कि ये तो हमको पिछले कुछ सालों से हमको सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग इतिहास देखिए, बिल्कुल बहुत पहले से ही ये एग्जिस्ट है भाई और बहनों, क्योंकि पाप तो बिल्कुल शुरुआत से है भाई और बहनों, है ना। हमको आदम के समय, है ना, उस समय से हमको, उससे आगे से हमको पाप का विषय में पता चलता है। वही पाप तो है ये। तो ऐसा नहीं है कि पाप तो आज हमारे बीच में आया है। तो ये इस तरह के पाप ना बहुत पहले भी था भाई और बहनों। यही कारण मैं बोलता हूँ ना, पाप बढ़ गया, ऐसा नहीं है। पाप, इस तरह के पाप उस समय में भी मंडली में भी हमको दिखाई पड़ती थी। लेकिन बात इतनी सी है कि इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। आज हर जगह ये पाप पहुंच चुका है। फर्क इतना है भाई और बहनों, हमको हर जगह दिखाई पड़ता है। जिस तरह ये यूनानियों के बीच में, ग्रीक लोगों के बीच में था, आगे जाके रोम लोगों के बीच में ना, रोमी लोगों के बीच में ये होमोसेक्सुअल, इस तरह के पाप रोमियों के बीच में पहुंच गया था। जिस तरह आज शहरों में ये पाप हमको दिखाई पड़ती है, आज गांव-गांव में हमको दिखाई पड़ती है। होमोसेक्सुअल हमको लगता है कि आज ये सिर्फ मतलब शहर के ना, सिटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं भाई और बहनों, ये होमोसेक्सुअल आज गांव-गांव, देहात में भी हमको दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ही, मतलब इसका दायरा बढ़ चुका है भाई और बहनों। आइए भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि उस जमाने में जो सुकरात ना, सोक्रेटिस, जो सुकरात जैसे महान व्यक्ति ने भी समलैंगिकता का अभ्यास किया था। सुकरात कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। प्लेटो, सुकरात, है ना, वो लोग एकदम विद्वान फिलोसफर्स लोग, उन्होंने लिखी हुई फिलोसफी हम लोग पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में आज भाई और बहनों। मामूली बात नहीं है। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, है ना, उन लोगों ने भी इस तरह के पाप को, है ना, इस तरह के पाप को अभ्यास में लाया था, होमोसेक्सुअल, उस जमाने में। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि आमतौर पर ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा विद्वान, अपने आप को जो मानने वाले, सांसारिक ज्ञान को हासिल करने वाले लोग, यही लोग पहले शुरू आपको पाप से परिचय कराएंगे। खुद पाप करते हैं और खुद ये पाप को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कहीं भी देख लीजिए, इतिहास में कहीं भी देख लीजिए, ये लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमानी, बहुत ही समझदार, ये लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग, ऐसे लोग ही पाप करते हैं और वही इस पाप को दूसरे तक पहुंचाने में ये, मतलब एक जरिया बनते हैं, पाप को परिचय देते हैं वे लोग, है ना। हमारे देश में भी देखिए ना, जो होमोसेक्सुअल, आमतौर पर देखिए वो लोग समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रोसेशन रैली निकालते हैं, है ना। लेस्बियन लोग, LGBTQ जो कम्युनिटी बोलते हैं, है ना, लेस्बियन, गे, ये सब लोग, है ना, ये लोग, ट्रांसजेंडर लोग, ये लोग जब रैली निकालते हैं, देखिए यहाँ पर कितने जो देहात के लोग आपको दिखाई पड़ेगा, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको दिखाई देगा इनके ग्रुप में। भाई और बहनों, ये लोग इस संसार के ज्ञान पर घमंड करने वाले लोग हैं। तो उस जमाने में बोला, आज भी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी जो उनके भ्रष्टता को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये लोग जरिया बन रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपको लेस्बियन होना, गे होना, ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा लोगों को सिखा रहे हैं, बोलते हैं कि ये आपके मन की बातें हैं, आपका जीवन है, आप इसको एंजॉय करो। इस तरह लोगों को वो प्रोत्साहन देते हैं। और आज देखिए हर जगह मिल जाता है लेस्बियन लोग, जो लड़की लड़की के बीच में शारीरिक संबंध करते हैं, दो महिला के बीच में आजकल शादी भी कर रहे हैं, फैमिली बना के बैठ रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। गे, जो लड़के लड़के के बीच में संबंध बनाते हैं ना। बाइसेक्सुअल, जो एक लड़के के साथ भी और एक महिला के साथ में भी शारीरिक संबंध बना के रखते हैं। तो पहले हम लोग को पता नहीं था कि लेस्बियन किसको बोलते हैं, गे किसको बोलते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, हमको पता नहीं था। लेकिन अब इनका परिभाषा ये लोग दे रहे हैं। एक महिला भी शारीरिक संबंध बनाकर एक पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, परिवार बनाकर, ये मानते हैं और ये लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। लड़के लड़की शारीरिक संबंध बना सकते हैं, एक लड़का, दोनों लड़का लड़की के साथ संबंध बना सकता है, एक लड़की एक लड़का लड़की दोनों के साथ, बाइसेक्सुअल। ये सामान्य बातें मानते हैं, ये मानते हैं कि प्रकृति का देन है, इससे हमें मतलब एंजॉय करना चाहिए, हम कर रहे हैं आप भी करो, ये कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ लोगों को बता रहे हैं। अब पहले ये सारी चीज़
गांव के देहात के साधारण लोगों में भी था, लेकिन उन्होंने माना कि ये प्रकृति के खिलाफ एक गलत है बोलकर उन्होंने इन चीज़ों को कभी तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और इससे वो लोग दूरी रहे, है ना, और सामान्य जीवन जिया। लेकिन आजकल इन लोगों के वजह से जो जिसके दिल में थोड़ा भी ये सब चीज़ है ना, वो भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए देखिए भाई और बहनों, ये सामान्य चीज़ हो रहा है, और आजकल तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि इसको कानूनी कर दो ताकि हम विवाह करके एक पति पत्नी की तरह रह सके। तो देखिए भाई और बहनों, ये पढ़े लिखे लोग ही है जो इस तरह के पापों को लोगों तक पहुंचाते। उस जमाने में भी सुकरात ना, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को अभ्यास किया था। प्लेटो है ना, प्लेटो जिसका कोई परिचय की जरूरत नहीं है, प्लेटो के संवाद में एक ऐसा विषय था जो प्राकृतिक नहीं बल्कि अप्राकृतिक प्रेम था, जिसकी चर्चा हमेशा दुनिया में प्रेम पर सबसे महान कार्यों में से एक कहा जाता है ना भाई और बहनों। भाई और बहनों, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहले 15 रोमन सम्राट में से 14 ने अप्राकृतिक यौन संबंध का आचरण था भाई और बहनों। मतलब रोम उस जमाने में सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ताकतवर साम्राज्य के सम्राट, और एक दो सम्राट नहीं, 15 सम्राट में से 14 सम्राट होमोसेक्सुअल थे भाई और बहनों। जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट आप कल्पना कीजिए, उस देश के मुखिया खुद ही ऐसा हो तो जनता कैसा होगा। वो भी एक दो नहीं, 15 में से 14। मतलब इसका मतलब ये सामान्य बातें थी उस जमाने में। आज के डेट में हमारे देश और हमारे जैसे बहुत सारे देश इसको इलीगल मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, इसको गुनाह मानते हैं, है ना। ये कानून को तोड़ना ये गलत काम मानते हैं, लेकिन उस जमाने में कानूनी की तरह था भाई और बहनों। सम्राट स्वयं सम्राट, 15 सम्राट में से 14 सम्राट होमोसेक्सुअल गे। जस्ट इमेजिन कीजिए भाई और बहनों, कल्पना कीजिए इसका स्तर, है ना। तो ठीक उसी वक्त नेरो सम्राट था। आप सभी को परिचय की जरूरत नहीं, नेरो, है ना। नेरो कौन था? एक सम्राट था रोम का ना। उसने स्पोरस नाम एक लड़के को बधिया कर उससे विवाह कर ली थी और अपने महल में ले जाकर अपनी पत्नी के रूप में उसके साथ रहने लगे थे। देखिए, नेरो सम्राट ने एक लड़के को जिसका नाम स्पोरस था, इस स्पोरस नाम को याद रखें भाई और बहनों, इस स्पोरस नाम के लड़के को बधिया बना लिया ना, बधिया करके उससे विवाह कर लिया और अपने महल में ले जाकर उसे अपनी पत्नी की तरह रखने लगे। आगे जाके अविश्वसनीय क्रूरता के साथ नेरो ने स्वयं पाइथोरस नाम एक व्यक्ति को विवाह की और फिर भाई और बहनों उसे अपना पत्नी बनाया। जस्ट इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए भाई और बहनों, ये नेरो पहले किसी एक लड़के को शादी करता है, उसे अपना पत्नी बनाता है, एक लड़के को पत्नी बनाता है और अपने महल में रखता है। आगे जाके फिर एक लड़के को शादी करता है, उसको अपना पति बनाता है। मतलब नेरो पहले कभी खुद को पति बनाकर एक लड़के को पत्नी बनाता है, कभी कभी खुद को पत्नी बना लेता है और दूसरे लड़के को अपना पति बना लेता है। मतलब कल्पना कीजिए, यहाँ पर कोई लड़का लड़की नहीं है, जैसा चाहे वैसा ही। पहले एक लड़के को शादी किया, उसको अपना पत्नी बनाया, बाद में जाके फिर एक लड़के के साथ शादी किया, उसको अपना पति बना लिया नेरो सम्राट ने, है ना। बाइबली इतिहास में बहुत ही भ्रष्ट है इंसान, है ना, बहुत ही बुरे लोग थे वो ईसाइयों के लिए। उसने कुछ ऐसा काम किया था। ये कुछ उदाहरण है भाई और बहनों, है ना। उसी तरह जब नेरो का सफाया हो गया तो ओयो सिंहासन पर विराजमान हो गया और फिर उसने सबसे पहले जो काम किया वो था स्पोरस पर कब्जा। मैं यही बातों को कहना चाहता हूँ। स्पोरस कौन था? नेरो ने जिस लड़के के साथ शादी किया ना, उसको बधिया करके अपना पत्नी बना के रखा। उसी स्पोरस को जैसे ही नेरो को हटा दिया गया, ओयो को द्वारा उसे कब्जा कर लिया गया। ओयो ने फिर उसको अपना, मतलब मान लीजिए, समझ लीजिए, है ना, अपना पत्नी बनाकर रख लिया। तो एक महिला को किसी सम्राट की पत्नी को आपने छीन कर अपना पत्नी बना लिया, चलो वो मान लिया। लेकिन यहाँ तो किसी सम्राट के पुरुष पत्नी को छीनकर अपना पत्नी बना रहे हैं, है ना। सोचिए, कल्पना कीजिए क्या हो रहा था उस समय, किस तरह की वातावरण था भाई और बहनों। उसी तरह आगे जाके सम्राट हेड्रियन का नाम एंटिनस नाम का एक बिथियन युवक के साथ भी जोड़ा गया था। वह उसके साथ अविभाजित रूप से रहा करता था। इस तरह विशेष बुराई के दौर में प्रारंभिक चर्च मौजूद थी।
जो कि शर्मसार करने वाली दुनिया थी भाई और बहनों। अब इन प्राकृतिक और अप्राकृतिक बुराइयों के इस भयानक सूची के बाद प्रेरित पौलुस की एक पुकार आती है जो इस तरह था भाई और बहनों, और आप में से कुछ ऐसे ही है, जैसे कि 11 पद में बताया गया है ना, 6 अध्याय 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 11 पद जैसा लिखा है ना, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, जैसा यहाँ पर बताते हैं प्रेरित पौलुस, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं ना 11 पद में कि आप में से कुछ ऐसे ही है। भाई और बहनों, ईसाइयत का प्रमाण इसकी शक्ति में निहित है। मतलब यह मानवता को मनुष्य बना सकता है। मतलब एक ऐसे भ्रष्ट इंसान को परमेश्वर के सेवा करने के योग्य जन बना सकता है, परिवर्तन कर सकता है ना। उसके पुराने मनुष्यत्व को खत्म करके एक नया मनुष्यत्व में उसे ला सकता है। ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा संभव है। उस जमाने में वैसे बहुत सारे भ्रष्ट लोग थे, है ना, उन्हीं लोगों के विषय में बोल रहे हैं जिनका परिवर्तन हो गया है। यीशु मसीह के द्वारा ये बात संभव हो पाई है। यही कारण ईसाइयत का प्रमाण इसकी शक्ति में निहित है। बोलने का मतलब यही है, ईसाइयत में जो संभावना है, ईसाइयत की सच्चाई उसके रिजल्ट में हमको दिखाई पड़ती है। जब सचमुच यीशु मसीह ने जो वादा किया हुआ किसी के जीवन में पूरा होते हुए हम देख पाते हैं, तो यहाँ से हम परमेश्वर के कार्य की सामर्थ्य को हम देख पाते हैं। ये मानवता को मनुष्य बना सकता है, ये लोगों को शर्मिंदगी से मुक्त कर सकता है और उन्हें परमेश्वर का पुत्र बना सकते हैं। यही कारण कोरिन्थ में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग थे जो ईसा मसीह के पूर्ण सृजन करने वाली शक्ति के जीवंत प्रमाण थे भाई और बहनों। और यीशु मसीह की शक्ति आज भी वैसा ही है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को नहीं बदल सकता है, लेकिन ईसा मसीह उसे बदल सकता है। भाई और बहनों, ये दुनिया पतन की ज्वार के प्रति जागरूक था जिसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन वहीं ईसाइयत की उज्जवल शक्ति आई जो विजयी रूप से सभी चीज़ों को नया बनाने में सक्षम था। भाई और बहनों, ईसा मसीह के समय में दुनिया इतना भ्रष्ट हो चुका था ना, मतलब सीमा पार कर चुका था, असंभव लग रहा था। ऐसे समय में यीशु मसीह ने इतना बड़ा कार्य किया और मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत की, ताकि लोगों को तैयार कर सके, इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिला सके, है ना, ताकि परमेश्वर का सेवा करने के योग्य हो सके, परमेश्वर की योजना के अधीन में आ सके। ये यीशु मसीह के द्वारा मात्र संभव था भाई और बहनों। तो ऐसे समय में परमेश्वर ने सारा दुनिया को फिर से एक बार बचाया, और जब ये मौका आज हमें मिला है तो इससे नहीं भटकना चाहिए। परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान दिया इसके लिए, है ना, हमें अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया है। अब हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप वही काम करना चाहते हो, है ना। आज भी आप वही करते हो, लोभी, चोरी, है ना, व्यभिचार, हर प्रकार के वो पाप जो इस सूची में बताया गया और इस सूची के बाहर भी या अन्य पत्रियों में भी बताया गया है, उसी पाप को आज भी आप फॉलो करते हैं। तो भाई और बहनों, बताइए तो आप जैसे लोगों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य के लिए हम योग्य है? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो संत लोगों के लिए है। इसलिए भाई और बहनों, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने का मतलब हमें टिकट मिल गया, गारंटी ये नहीं है। जब तक हमारा मानवता में परिवर्तन नहीं आता है, नए सिरे से हम जन्म नहीं लेते हैं, तब तक ये असंभव है। तो ये था भाई और बहनों हमारा आज का अध्ययन। आई होप हम सब ने इसको एंजॉय किया है। अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, सभी तक सच्चाई पहुंच सके। तो आज के लिए हम यही स्थगित करते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ इसी तरह के विषय के साथ में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।